हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत डेली क्रिप्टो हिंदी में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़ को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बातें अपने चैनल पर कहता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं किसी से भी किसी तरह का पैसा नहीं मांग रहा हूँ। खुद से मैसेज नहीं करता हूँ या फिर खुद से ये नहीं कहता हूँ कि ये मुझे पैसे दे दीजिए मैं पढ़ा दूँगा या फिर क्रिप्टो दे दीजिए बढ़ा दूँगा। मैं अगर पैसे लेता भी हूँ तो वो लर्निंग कराने के लेता हूँ, ना कि ट्रेड कराने के या फिर आपको दुगना करने के, चौगुना करने के। ठीक, तो ऐसा कोई भी स्कीम आपके पास आती है आईडियो वाइडियो की, तो प्लीज़ पैसे मत दीजिएगा, वो एक फ्रॉड हो सकता है। बहुत से स्कैम ऐसे हैं जो हमारे चैनल के नाम पे चल रहे हैं। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। मेरा इस सेशन को बार बार ये चीज़ रिपीट करने का मतलब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक भाई का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उस लॉस के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लग रही है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बिना किसी रिसर्च के किसी को इतना बड़ा रकम दे दो और फिर बाद में रिग्रेट करो। ठीक गैस, तो पहली चीज़, अगर हम लोग आज की पहली न्यूज़ की ओर चलें तो पहली न्यूज़ हमारे पास यही है कि एवरग्रांड का जो क्राइसिस है उसको लेकर कुछ न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जो है उनके डेब्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं और कंसर्न कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो बॉन्ड होल्डर्स रिसीव ओवरड्यू कूपन मिल गया है पेमेंट्स। चाइनीज़ प्रॉपर्टी शेयर्स बॉन्ड स्टेज रिलीफ रैली हुई है। ब्रॉडर लिक्विडिटी कंसर्न्स रिमेन, मोर डेब्ट्स कमिंग ड्यू। मतलब कई सारे डेब्ट्स जो हैं वो क्लियर करने की डेट्स जो हैं आसपास आ रही हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डर बन गया था कल परसों में। तो एक जो है कारण बिटकॉइन की डिप का ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक क्रैश आना बनता ही था। ठीक, तो उसमें कोई नई बात नहीं। ट्विटर टू एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स विद डेडिकेटेड क्रिप्टो टीम। मतलब एक डेडिकेटेड क्रिप्टो टीम बनाई है जो इस पर रिसर्च करेगी कैसे डी ऐप्स बनाई जा सकती है ट्विटर पर। ठीक, कार्डानो का एक नई जो है स्टैट्स आया है। वो स्टैट ये कहता है कि 100,000 नए स्टेकिंग एड्रेसेस 2 मंथ में लगे हैं कार्डानो में। अब मैं अगर आपको एक खास बात बताऊं, वो खास बात ये है कि कार्डानो में बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि स्टेकिंग एड्रेसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक, और स्टेकिंग एड्रेस का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कार्डानो को होल्ड करना चाह रहे हो। मतलब उन्हें पता है कि कार्डानो आगे चल के काफ़ी अच्छा ऊपर परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ को लेकर बात करें तो रिपल टू लॉन्च लिक्विडिटी हब फॉर फाइनेंस फर्म्स दैट वांट टू ऑफर क्रिप्टो ट्रेडिंग। मतलब जो भी कंपनीज़, जो भी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर ट्रेडिंग क्रिप्टो की कराना चाहते हैं तो उनको लिक्विडिटी हब प्रोवाइड कराने के लिए रिपल ने लॉन्च कर दिया है लिक्विडिटी हब नाम की एक सर्विस। ठीक, तो ये फाइनेंस फर्म्स की मदद करेगा जिसकी वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग आसान की जा सकती है, लिक्विडिटी उनकी ऑपरेट की जा सकती है। तो गाइस, रिपल को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ तो आ रही हैं क्योंकि रिपल काम कर रहा है। ठीक, और रिपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो छोटी मोटी कंपनी है नहीं, लेकिन आप लोग चाहो तो रिपल को लेकर काफ़ी अच्छा कर देख सकते हो। बट मैं रिपल को किसी एक और चीज़ की वजह से नहीं सपोर्ट करता हूँ, वो है थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन इसके अंदर है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो में अगर रिटर्न्स के लिए आए हो तो आपको रिपल देखना ज़रूर चाहिए, कंसीडर करना चाहिए एक दो बार। अब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन एड्स ओवर 350,000 न्यू होल्डर्स इन अ मंथ एज BTC नियर 68K। 68,000 के पास जैसे ही बिटकॉइन आया तो जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो बढ़ गए हैं, 3,50,000 होल्डर्स बढ़ गए हैं। अब मैं बात करूं आपसे, PBOC गवर्नर ने कहा है कि डिजिटल युआन टू बी मोर प्राइवेसी एनहेंस देन पेमेंट्स ऐप, making the eCNY more privacy oriented aside, the PBOC already has ambitions to bring the CBDC into the world stage। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो सेशन के दौरान बैंक ऑफ फिनलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज 30th एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस में पीपल बैंक ऑफ चाइना गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर जो कंट्री की सेंट्रल डिजिटल करेंसी है जिसको डिजिटल युआन कहा जा सकता है, तो ये बोला है कि कैसे इश्यू प्राइवेसी का जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करेगी, उसको लोगों को बहुत सारी उनको चीज़ों को, ऑल्दो ये कहने की बातें हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रैकेबल होती है और उसके पीछे और आई एम श्योर कुछ ना कुछ ट्रैकिंग का सिस्टम ज़रूर दिया जाता है जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, वी आर टेकिंग अ हाई डिग्री ऑफ फोकस ऑन इशूज़ सराउंडिंग द सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उन्हें ये लगता है कि ये वर्ल्ड स्टेज पर भी ले जा सकते हैं वो लोग। ठीक, बिटकॉइन यूज टू एनेबल लाइटनिंग नेटवर्क पेमेंट्स।
बिटकॉइन स्विस, स्विट्जरलैंड्स बिगेस्ट BTC ब्रोकर, हैज़ नाउ मेड लाइटनिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर इट्स क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम। आपको पता है लाइटनिंग नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो एक शॉर्ट जो है चैनल्स क्रिएट करता है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस की, और उन ट्रांजैक्शन को पहले एग्जीक्यूट करा देता है, फिर उसके बाद उन्हें ब्लॉकचेन में अपडेट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्पीड तो अच्छी होती है, बट प्राइवेसी का इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो लाइटनिंग नोड जो है, लाइटनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा फास्ट यानी स्पीड, लाइट की स्पीड से मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है लाइटनिंग नेटवर्क अगर और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, और भी ज़्यादा जो फर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं उसको अगर यूज़ करती हैं पेमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब बस हमारे पास इतनी न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट बात यही करेंगे कि मैं कोई भी पैसे आपसे नहीं मांगता हूँ। अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो प्लीज़ वो एक फ्रॉड हो सकता है। मेरे चैनल पे पेड सर्विसेज कुछ हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ पूरी तरह से। मैं ये बोलूँगा कि उडेमी पे मैं लर्निंग कराने के, सिखाने के टेक्निकल कोर्स है जो मैं आपको सिखाता हूँ, तो वो पैसा उडेमी को जाता है, उडेमी अपना शेयर कट के देता है। बट कोई भी पैसा मैं पर्सनली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये लेना बेवकूफ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर कोई पैसा लूँगा तो मैं वहाँ पे क्यों लूँगा, ठीक है। और आपको भी सोचना चाहिए कि कोई बंदा आपसे इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम पे पैसे मांग रहा है तो आप उसको कैसे भेज सकते हो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी थिंग कि मतलब आपसे उससे बात नहीं हुई। यहाँ पे अगर मेरा कोई पड़ोसी भी मुझसे 1000 रुपये, 10,000 रुपये मांगेगा तो मैं यार कुछ उस पर ट्रस्ट करूँगा ना। मुझे पता होना चाहिए कि वो हाँ एग्जिस्ट करता है, वो पड़ोसी ये नहीं कि कल ही शिफ्ट हुआ आदमी है उसको मैं 10,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। प्लीज़ बी केयरफुल, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।